Hello everyone, here is my new blog. Today I am talking about one of the most important aspect, or you can say one of the most important resource for UPSC preparation, and that is NCERT. I know कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो आपको भी यही डाउट आते हैं लाइक विच NCERT टू रेफ़र, इज़ इट मैंडेटरी टू रेफ़र ऑल दीज NCERT, हाउ टू रीड दीज NCERT, या फिर हम नोट्स कैसे बनाएं. And the most important thing is, if you look from class 6 to 12th, there are more than 40 plus NCERT. तो यहाँ पे आके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने अपने यूट्यूब वीडियोस या टॉपर की वीडियोस में सुना ही होगा कि 6 to 12th NCERT पढ़नी ही होगी. उसके बाद आप दूसरे सोर्सेस रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी तो आपको एडवांस रेफरेंस बुक्स समझने में दिक्कत होगी. बट अकॉर्डिंग टू मी, जो NCERT पढ़ता है उन्होंने भी UPSC क्लियर किया है, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है उन्होंने भी किया है. और आज के टाइम पर आप देखोगे तो काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं NCERT को लेके. वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर दैट NCERT इज़ नॉट इक्वल टू UPSC. आप NCERT रेफ़र करते हो, इट इज़ वेरी गुड, बट यू डोंट हैव टू रेफ़र ऑल द NCERT फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. हाँ, कुछ NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ने के बाद आप कोई अदर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे नहीं, या फिर आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल शो ऑल द 40 प्लस NCERT जो 6 टू 12th हैं, ताकि आपको जो भी डाउट हैं बुक्स को लेके, बेसिकली कि कौन सी NCERT है, वो आपकी क्लियर हो जाए. देन आई विल टेल यू आपको कौन सी NCERT पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है. आउट ऑफ 40 प्लस NCERT you have to refer only maximum 4 NCERT. Then we will talk about the most important point of this video is how to read these NCERT. This is very important because आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT पढ़नी है, ना कि स्कूल के बच्चों के जैसे. सो हेयर हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी NCERT हैं. सबसे पहले हमारी हिस्ट्री, जिसमें हमारी 9 बुक्स हैं न्यू NCERT, जो मार्केट में थीम्स नाम से अवेलेबल हैं. 3 हमारी ओल्ड NCERT हैं, एक हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है. पॉलिटी में 9 बुक्स हैं 6 टू 12th. जोग्राफ़ी में 9 बुक हैं 6 टू 12th. इकोनॉमी में 5 बुक्स हैं. यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 6 टू 12th लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 9 टू 12 होगा. साइंस की हमारी 5 बुक्स हैं 9 टू 12th. आर्ट एंड कल्चर की 4 बुक हैं 11 टू 12. अब हमारी प्रिपरेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि इज़ इट मैंडेटरी टू रेफ़र NCERT. बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं. इट इज़ ओनली फॉर बेसिक क्लियरिटी. इट इफ़ कमिंग फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम और आर्ट बैकग्राउंड, देन रेफ़र एडवांस बुक्स. दैट्स मीन्स ये सिर्फ बेसिक क्लियरिटी के लिए है. अगर आप आर्ट स्ट्रीम या फिर आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप एडवांस बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और साइंस बैकग्राउंड, देन यू हैव टू नीड NCERT. तो अब हम बात कर लेते हैं NCERT कौन सी रेफ़र करनी है हमें UPSC के लिए. अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो आप जो स्क्रीन में 9 बुक्स देख रहे हैं, ये हमारी न्यू NCERT है फ्रॉम क्लास 6 टू 12th. हमें न्यू NCERT रेफ़र नहीं करनी है. हमें 3 ओल्ड NCERT पढ़नी है. RS शर्मा एशियंट इंडिया के लिए, सतीश चंद्र मेडाइवल इंडिया के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो अर्जुन देव ने लिखी है. अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th क्लास 12th की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप ये तीनों सोर्स, एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों बुक्स रेफ़र कर सकते हैं. बट अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स पढ़ ली हैं दोनों, क्लास 11th क्लास 12th की, तो आप ये तीनों बुक्स को छोड़ सकते हैं और आप सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं. नाउ अब हम पॉलिटी सब्जेक्ट की बात करें तो हमें इन 9 बुक्स में फ्रॉम क्लास 6 टू 12th पूरी पढ़ने की नीड नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क
ये हमें पढ़नी है बस। देन वी हैव टू मूव ऑन लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी की बात करें तो सेम एज पॉलिटी, हमें सारी की सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 11th क्लास की NCERT पढ़नी है, जो कि है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्लास 11th में हमारी 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की। इकोनॉमी की बात करें तो इसमें भी हमें 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमी, जो कि ये है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी क्लास 11th की, ये हमें पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप मृणाल सर की वीडियोस यूट्यूब पे देखोगे तो आपको वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अब साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, मतलब उनको पहले से ही सब क्लियर होता है। बट जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं वो क्या करें, तो बेसिकली उनके लिए हमें पूरी केमिस्ट्री या पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी होती है। इसमें हमें बस क्लास 11th की केमिस्ट्री का 14 चैप्टर पढ़ना होता है, और क्लास 12th की बायोलॉजी का मतलब लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये आप लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लेंगे और केमिस्ट्री का 14 चैप्टर पढ़ लेंगे, आपका साइंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका करंट बेस्ड होता है ज़्यादा। आर्ट एंड कल्चर की 2 बुक्स हैं, क्लास 11th क्लास 12th। इसमें हमें क्लास 11th की पढ़नी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। इसमें भी कुछ बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी। So here is the most important point of this video is how to read these NCERT। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट NCERT के नोट्स हैं। NCERT के नोट्स आप जब बनाओ तो पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, बल्कि नोट्स ना बनाओ। अगर आप NCERT के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं या फिर उसको आप सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं बुक्स में, तो आप जब भी बुक्स में हाईलाइट करें तो ऐसे हाईलाइट ना करें कि पूरी की पूरी बुक हाईलाइट हो जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। आप NCERT 10 बार रीड कर लीजिए, आपको तब तक NCERT नहीं आएगी जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे। आप जब तक समझ नहीं लेते हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिए समझने पे, ना कि कितनी बार आपने NCERT पढ़ी उस पर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बनाएं, और जो कीवर्ड्स हैं उसको बस बुक्स में हाईलाइट कर लें, क्योंकि NCERT में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप हाईलाइट करने को जाएंगे तो पूरी की पूरी बुक्स हाईलाइट हो जाएगी। तो आप सिर्फ वहाँ के कीवर्ड हाईलाइट कर लीजिए और जो नोट्स हैं वो आप पॉइंट टू पॉइंट बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट।